हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सॉल्यूशंस विद शर्मा के लिए मैं वैभव शर्मा। आज हम चर्चा करेंगे नीट यूजी के रिज़ल्ट की। रिज़ल्ट तो आ गया, अब जो खुलासे हो रहे हैं उन्होंने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। हम किस दौर में जी रहे हैं? हम हाईटेक होते जा रहे हैं, दिन पर दिन नई नई टेक्निक्स डेवलप कर रहे हैं। इसके बाद भी क्या हम चोरों के और माफियाओं के चंगुल में आ गए हैं? मतलब हद हो गई है। नीट का पेपर, अंडर ग्रेजुएट का जो रिटन टेस्ट है उसका पेपर एग्जामिनेशन से पहले आउट हो जाता है। एज इट इज़ पेपर बच्चों को मिल जाता है, स्टूडेंट्स को, और उसके लिए उन्हें 40 लाख रुपए अदा करने पड़ते हैं और पूरा पेपर एक दिन पहले उनके पास आ जाता है। अब जो याद कर सकते हैं, रट सकते हैं, रटने में माहिर हैं, वो 40 लाख रुपए जिसकी जेब में होंगे वो उस नीट के पेपर को या ऐसे किसी अन्य एग्ज़ाम को के क्वेश्चन पेपर को खरीद सकेगा, उसको रट लेगा और अगले दिन टॉपर्स में शुमार हो जाएगा। वो एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में एडमिशन पा जाएगा और आगे प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक और फॉरेन डिग्निटरीज तक का इलाज करेगा। तो ये तो वानगी भर है। अब सवाल उठता है कि क्या इसका कोई समाधान है? हमें समाधान की ओर पहुंचना होगा और राजनीति से ऊपर उठकर थोड़ा देखना होगा। नाम उसमें तेजस्वी यादव जी का आ रहा है कि भाई उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, जो लड़के, उनके लिए रूम बुक कराया था। जिसकी मेन भूमिका है वो एक जूनियर इंजीनियर है बिहार में। उसका ही 8 लाख रुपए कमीशन होता था, 32 लाख रुपए सॉल्वर गैंग को जाते थे। तो ये राजनीति का चैप्टर हम बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या इस सोसाइटी को, इस समाज को अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत नहीं है? हम जैसे और जो लोग हैं मिडिल क्लास के, वो अपने बच्चे को नीट का क्वेश्चन पेपर दिलाने के लिए 40 लाख रुपए इकट्ठे करते हैं। उसके लिए हम स्याह सफ़ेद, रॉन्ग और राइट कुछ भी करने को राजी हो जाते हैं। किसी भी तरह का गंदे से गंदा काम, इल्लीगल काम, वो चाहे हवाला का पैसा हो या कोई पुलिस वाला है तो वो मर्डरर को कम धाराओं में दर्ज कर उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है कि हम पैसे ले लेंगे 5 लाख 10 लाख, और ऐसा जब तक 40 लाख 50 लाख इकट्ठे नहीं हो जाते हैं। ये तो एक बच्चे की बात है। अगर किसी के 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो आप समझिए ये एक अजीबोगरीब प्रेशर बच्चों से ज़्यादा उनके माता पिता पर है कि 40-50 लाख रुपए इकट्ठा करेंगे और किसी भी कीमत पर अपने बच्चे का एडमिशन दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। मतलब मेरे लिए शॉकिंग था कि उनमें से कुछ बच्चे पेपर लेने के बाद भी उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब देखिए, यहाँ हमें सोचना होगा कि ये समाज किधर जा रहा है। वो स्टूडेंट्स, मान लीजिए उनको सद्बुद्धि आ जाती है और वो पढ़कर तैयारी कर आगे डॉक्टर बन भी जाते हैं, तो उनके बेसिक्स क्या होंगे? एक तो उनके माइंड में ये आएगा कि कौन सा एम्स, कैसा नीट, हमने तो खरीदा है, पैसे पे इस देश में सब बिकता है। यानी पूरे देश की साख, उसकी प्रतिष्ठा दांव पर है। दूसरा, जो बच्चा 40 लाख में क्वेश्चन पेपर खरीद कर एंट्रेंस क्लियर करेगा, फिर वो जितना भी खर्च आता है साल का इंस्टीट्यूट में, 20, 25, 30 लाख वो अलग खर्च करेगा, तो हम या ये सोसाइटी उससे क्या उम्मीद करती है? क्या वो जेन्युइन इलाज करेगा मरीजों का? कॉम्पिटेंस की बात अलग, उसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना होगा। और एम्स या ऐसे प्राइम जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें कैलिबर चाहिए होता है। हर बच्चे का सपना होता है कि अगर वो डॉक्टर बने तो उसके लिए एम्स मतलब किसी मंदिर से कम नहीं होता। लेकिन हम सब भटक गए हैं। मैंने आज ये प्रश्न या ये आपके सामने मुद्दा उठा रहा हूँ और समाधान पर आने की कोशिश करूँगा कि हम बहुत जल्दी सारी चीज़ राजनीति पर, राजनेताओं पर डाल देते हैं कि साहब उन्होंने कमरा बुक कराया था, उनकी भूमिका है। पहले मैं आता हूँ सरकार की भूमिका पर। सरकार चाहे किसी पार्टी की हो,
चर्चा हो रही है जूनियर इंजीनियर की, चर्चा हो रही है तेजस्वी यादव की, चर्चा हो रही है पीएम नरेंद्र मोदी की। क्या बीच में कोई कड़ी नहीं है? कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट जिसने पेपर सेट किया होगा, जहां ये बना होगा, प्रिंटिंग हुई होगी। मतलब एक लड़की ने तो यह तक कहा है कि 1 साल पहले उनसे पैसा ले लिया गया था, ब्लैंक चेक 40 लाख का। यानी जो गैंग है, जो सॉल्वर गैंग है, जो पूरा रैकेट है, वो इतना कॉन्फिडेंट है कि कोई भी पेपर बनाए, कहीं भी पेपर बने, वो उसको चोरी करा लेंगे और सॉल्व कराकर जिन बच्चों से उन्होंने पैसे लिए उन तक वो पहुंचा देंगे। तो हमारी इंटेलिजेंस, हमारा ज़मीर, पेपर बनाने वालों का, पेपर लीक कराने वालों का, एक पूरा सरकारी तंत्र कोलैप्स है। बिल्कुल बिल्कुल ये जिम्मेदारी सरकार किसी की हो, ये आयद होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दूसरा कि हम क्या सिखा रहे हैं एक पेरेंट के रूप में, माता पिता के रूप में, बड़े के रूप में अपने बच्चे को, बच्ची को किधर लेकर जा रहे हैं। इससे अच्छा है जो बच्चे किन्हीं कारणों से एग्ज़ाम नीट का या समकक्ष को एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए हैं, और अगर वो पेड सीट के रूप में लेते हैं तो उनके माता पिता के पास उतना फंड है, वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो एजुकेशन लोन जैसे प्रावधान हैं, बैंक्स आजकल फिनेंस करती हैं, और बच्चे उसको ग्रेजुअली जब वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, जितना उनका लोन अमाउंट है उसको सेटल होने के बाद रीपे करते हैं। इसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन क्या हमारे देश में अब ये भी चलेगा कि बैंक पेपर जो लीक कराने के लिए 40 लाख या 50 लाख उसके लिए भी लोन देंगे? हाँ जी, स्थिति तो यही आ गई है। क्योंकि जो बच्चे देश के कोने कोने में, गाँव से, छोटे शहरों से, बड़े शहरों से, कोटा, दिल्ली और न जाने कहाँ कहाँ जाकर नियर बाई जो उनको सहूलियत पड़ती है, कैसे माँ बाप उनको पढ़ाते हैं। जो डिज़र्विंग बच्चे हैं वो पीछे रह जाएंगे, और जो पेपर पैसे के दम पर क्वेश्चन पेपर खरीद कर जो पास होंगे वो मेरिट लिस्ट में आएंगे और सेलेक्ट होंगे। तो ये जागने का, अपने को तलाशने का पूरे समाज की जिम्मेदारी है। अब आता है कि इसके लिए करा क्या जाए। समाज को कटघरे में कर देना, पेरेंट्स को कटघरे में खड़ा कर देना, सरकार को कटघरे में खड़ा कर देना, ये अपनी जगह है। फिर इसका समाधान क्या है? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है। हम लोग जब स्टूडेंट्स थे, छोटे थे, हमारे एज ग्रुप के 40 एंड 40 प्लस में, आप देखिए तब इतनी चीज़ें ऐसी नहीं थी, ना इतने पेपर लीक होते थे। और मैं एक पर्सनल भी आपसे उदाहरण शेयर करना चाहूँगा। मेरे फादर रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर हैं, तो हम लोग स्कूल गोइंग चाइल्ड होते थे उस टाइम। तो आमतौर पर पापा सारे लेटर्स वगैरह हमसे ही पोस्ट कराते थे, लेकिन कभी भी किसी यूनिवर्सिटी का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का पेपर अगर वो बनाते थे तो लेट नाइट बनाते थे, हम लोग सो जाते थे, कोई खतरा नहीं था, पूरा उनको विश्वास था और है। लेकिन एक कॉन्फिडेंशियल एलिमेंट कि हम, ये यूनिवर्सिटी का पेपर है, बच्चों का खेल नहीं है, तो बच्चों के हाथ में नहीं जाना चाहिए। ये एक सेल्फ रेस्ट्रेंट था एक टीचर के ऊपर, एक प्रोफेसर के ऊपर। ऐसा नहीं है कि उन्हें परिवार पर, हम पर भरोसा नहीं था, और हम लोग भी उसको बड़ा कैजुअली लेते थे, कोई मतलब नहीं, ठीक है पापा का कोई कॉन्फिडेंशियल लेटर है, उसको स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री वो जाकर खुद ही करेंगे। लेकिन आज वो चीज़ें कहाँ चली गई हैं? क्या ये नहीं हो सकता कि किसी मिनिस्ट्री में एक हेड बनाया जाए, वो एक आईएएस ऑफिसर हो, या फॉर दैट मैटर मिनिस्टर खुद पेपर की बनने से लेकर उसके स्टूडेंट्स के पहुंचने तक और पूरा जो प्रोसेस है वो सॉल्व होने तक निगरानी खुद रखें, ताकि अकाउंटेबिलिटी तय हो। क्या ये नहीं हो सकता कि 2 या 3 एक्सपर्ट्स एक पर्टिकुलर प्रेमाइसिस में बुलाए जाएं, वो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी हो या XYZ, कोई भी कॉन्फिडेंशियल और सेफ जगह हो जहां एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए, वहां नीट का पेपर ऑन स्पॉट विद इन प्रेमाइसिस तैयार कराया जाए। उस टाइम ना उन एक्सपर्ट्स के पास मोबाइल फ़ोन हो, ना कोई और गैजेट हो, और जब वो पेपर बन जाए, बल्कि उसके 2 या 3 सेट बन जाएं, और ऐसे 2 या 3 एक्सपर्ट एक साथ बुलाए जा सकते हैं, और उन 3 में से किसी का फिर सोसाइटी से, समाज से, परिवार से कांटेक्ट ना हो, ऐसी व्यवस्था की जाए। और कौन सा पेपर उन 3 में से सर्कुलेट होगा ये उनको भी नहीं बताया जाए। क्या ये इतना कठिन है? भाई हमारे यहाँ तमाम इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते हैं,
रॉ के या तमाम ऐसे कॉन्फिडेंशियल डिफेंस के होते हैं जिनमें आइडेंटिटी नहीं पता होती है कि कौन करेगा। ऑन लास्ट मोमेंट बताया जाता है कि मिस्टर और मिस या मिसेस XYZ इसको लीड करेंगे, जाएंगे और अंजाम देंगे। तो क्या ये ऐसे पेपर्स में नहीं हो सकता? क्या इतना कठिन है? और अगर है तो हमें इसकी व्यवस्था करनी होगी। वहीं सर्कुलेट किया जाए, ऑनलाइन आए, एक एक क्वेश्चन आता जाए और उसका आंसर बच्चे अटेम्प्ट करें। ये अगर पारदर्शिता बनाने में सरकार नाकाम रहती है और हम समाज के नागरिक होने के रूप में अगर अपने बच्चों को गलत राह पर ले जाते हैं तो यकीन मानिए ये समाज बहुत गलत दिशा में बढ़ रहा है। इसका खामियाजा जो गलत कर रहे हैं उनको तो भुगतना ही पड़ेगा। जिन बेचारों का कोई दोष नहीं है, जिनको कोई बीमारी हो गई है, जो वक्त के मारे हैं, उनको भी भुगतना पड़ेगा। और याद रखिए कि हम में से कोई भी ऐसे नाकाबिल लोगों के हाथ नुकसान उठा सकता है। तो हमें बिल्कुल इस बात के लिए तैयार रहना होगा, हमारी सरकारों को तैयार रहना होगा कि ऐसा कोई प्लान चॉकआउट करें पेपर बनाने का और पूरी एग्जामिनेशन प्रोसेस को कंडक्ट कराने का कि वो पारदर्शी रहे और किसी स्तर पर अन्याय होने की गुंजाइश ना के बराबर रहे। आपसे मेरा अनुरोध है सभी से कि आगे भी अगर कोई समस्याएं आपको लगती हैं जिनका सॉल्यूशन आपके सामने आना चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताएं, मुझे मेरे ईमेल पर भेजें। मैं कोशिश करूंगा अपने स्तर पर या एक्सपर्ट्स के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान आप तक लाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।